अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स अकेडमी। आज का लेक्चर आप लोगों का डिमांडेड लेक्चर तो नहीं कह सकते, बट मुझे वीडियोस देख के अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों को मेकअप से बहुत प्यार है और मैं तो सिर्फ स्किन के बारे में बात करती जा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हर लेक्चर्स की सीरीज़ है, तो मेकअप की सीरीज़ को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं बीच में। हमने सबसे पहले वीडियो जो बनाई वो फाउंडेशन थ्योरी और कलर थ्योरी के ऊपर थी, एंड देन हमने वीडियो बनाई कॉन्टूरिंग पे, एंड यू हैव गिव अ गुड अमाउंट ऑफ लव ऑन इट। आज हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जिसमें हम फाउंडेशन की टाइप्स, फाउंडेशन की कवरेज, फाउंडेशन की स्टेबिलिटी, कलर बिल्डिंग टेक्निक फॉर द फाउंडेशन पे बात करेंगे। और डेफिनेटली मेकअप एक बहुत ज़्यादा एशियन फेवरेट एंड एट द सेम टाइम इंटरनेशनल मार्केट का फेवरेट सब्जेक्ट है। उस पर अच्छे तरीके से बात करना, डीपली बात करना कि एक बिगिनर उसे ग्रैब कर सके, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने वाली हैं। आई डिमॉन्स्ट्रेट ऑन द पेपर टू, आई डिमॉन्स्ट्रेट ऑन द ह्यूमन टू, बिकॉज मैं आपको अच्छे से इस टेक्निक को ग्रैब करा सकूं। अगर आप लेक्चर कंप्लीट नहीं सुन रहे और आप फिर क्वेश्चंस ड्रॉप कर रहे हैं, तो अब से ये असूल होगा कि मैं उन क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ पिछले कुछ दिनों में ऑब्जर्व की है कि जिन चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, सुने आप उसी के बारे में मुझसे नीचे सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, अगर उस बारे में सवाल पूछोगे तो देखो लिमिटेड आंसर लिख सकते हैं हम, कितनी ही लाइनें लिख सकते हैं, 4, 3, 5। लेकिन अगर आपने सवाल अच्छे से सुन लिया वीडियो के अंदर, फिर शायद आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो। एक तो ये कि हमारा सबको पता होगा, शायद आप लोगों को ना पता हो, एक फेसबुक ग्रुप है जो कि जिसमें हम लाइव सेशंस करेंगे। लाइव सेशन से आप लोग वहाँ से भी कनेक्शन बना सकते हो, और लाइव सेशंस हम यूट्यूब पे भी करेंगे। चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। फाउंडेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी से मतलब मेरा ये कि लिक्विड फाउंडेशंस होती हैं, क्रीम फाउंडेशंस होती हैं, लेकिन आप इनको डिफरेंट कैटेगरीज में देखते हो। जैसे कि स्टिक में देखते हो, पॉट फॉर्म्स में देखते हो तो क्रीम्स बन जाती हैं, बॉटल फॉर्म्स में देखते हो तो लिक्विड बन जाता है। अगर जिस तरह क्रेलॉन बहुत फेमस है तो ये स्टिक फाउंडेशंस कहलाती हैं। इसी तरह अगर हम मूज फाउंडेशंस भी कहते हैं। ओरिजिनली फाउंडेशंस के हमारे 2 डिफरेंट मीडियम्स पाए जाते हैं, और अगर हम उन मीडियम्स को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें इस चीज़ का बड़ा क्लियर अंदाज़ा होता है कि कुछ फाउंडेशंस जो है वो क्रीम बेस्ड है, स्टिकी है, ग्रीसी है, और कुछ फाउंडेशंस जो है वो वाटर बेस्ड है। अब वाटर बेस्ड जो फाउंडेशंस है, बेसिकली वो फाउंडेशंस हैं जो आप लिक्विड फाउंडेशन के नाम से खरीदते हो। ठीक है, लेकिन जो क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस है वो आपको स्टिक फॉर्म में भी मिलती हैं और प्लेन पॉट फॉर्म में भी मिलती हैं, दोनों कैटेगरीज में मिल सकती हैं। स्किन टाइप्स, आपके हिसाब से ऑयली स्किन पे हमेशा वाटर बेस्ड फाउंडेशन लगना चाहिए। ये फॉर्मूला तो किसी हद तक आपको क्लियर होगा। दूसरी तरफ आप स्टिक किस पे इस्तेमाल करते हो? ड्राई स्किन पे इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप ऐसा नॉर्मली कर नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो? आप कवरेज के ऊपर गेम खेलने के लिए हर बंदे पे स्टिक लगाते हो, जिसकी वजह से होता क्या है कि ऑयली स्किन पे, ध्यान से सुनने ये बात, ऑयली स्किन पे जब आप स्टिक फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन लगाते हो तो फाउंडेशन हमेशा वहाँ से स्किप कर जाती है। आप क्या करते हो? पहले आप स्टिक फाउंडेशन लगाते हो, फिर आप वाटर पैनकेक लगाते हो, आए ना फिर पानी वाली फाउंडेशन पे, बाद में भी तो आए हो। तो पहले ही ऐसा कवरेज क्यों नहीं बिल्ड कर लेते कि आपको बाद में वाटर बेस्ड पैनकेक्स ना लगाने पड़े। पैनकेक्स क्या करते हैं? वो क्रैक बनाते हैं, प्लस्तर गया हुआ होता है वो चेहरे पे, और वो ऐसे करके लाइनें डाल रहा होता है। आप हंसो तो लाइनें, आप बोलो तो लाइनें, आप खाना खाओ तो लाइनें, वो वाली सिचुएशन होती है। मैं इन फाउंडेशंस को प्रोफेशनली, कंप्लीटली प्रोफेशनली आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आपको क्लियर फॉर्म में समझाने लगी हूँ, दिखाने लगी हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है और फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस आपने ड्रॉप करने हैं। ओके जी, सो आप देख रहे होंगे कि मैंने इस वक्त अपने पेपर को सराउंड किया है डिफरेंट टूल्स के साथ। फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्रशेज है, एक ब्यूटी ब्लेंडर है, साथ ही साथ अभी एक टूल, 2 टूल इसमें से मिसिंग है, जिसमें एक एयर ब्रश इसमें इस्तेमाल नहीं है, लेकिन एयर ब्रश पे हम कम्प्लीटली एक अलग लेक्चर बनाएंगे। ये हमारा है बफिंग ब्रश। इस वक्त जिस ब्रांड का है वो तो मोर्फी है, M439। बफिंग ब्रश जो है ये फ्रंट से इस तरह अच्छा वाइड और घना ब्रश होता है। इससे फाउंडेशन की एप्लीकेशन बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक से होती है। ये हमें कवरेज किसी और हिसाब का देता है।
कैसे देते हैं मैं समझाती हूँ अभी। ये हमारा फ्लैट ब्रश है, इससे हमारी फाउंडेशन टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट होती है। फ्लैट ब्रश फुल कवरेज तकरीबन देता है हमें, ठीक है। ये हमारा अगेन बफिंग ब्रश में फ्लैट डोमेन है, यानी इन दोनों का एक मिक्सचर है। ये हमें मीडियम कवरेज भी दे सकता है और ये हमें फुल कवरेज भी दे सकता है, यानी बिल्डेबल कवरेज बनाने वाला ब्रश है। ये है स्टिपलिंग ब्रश। ये बहुत ही फेदरी लाइक फील देने के लिए, लाइट कवरेज देने के लिए आपका इस्तेमाल किए जाने वाला ब्रश है। और अगेन ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में फेमस है कि ये मीडियम टू फुल कवरेज प्रोवाइड करता है। हम देखेंगे कि कितनी रियल है ये बात, ठीक है। मैं आपको हैंड्स पे भी परफॉर्म करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराना चाहती हूँ। मैं इस वक्त एक फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये फाउंडेशन कहती है कि मैं फुल कवरेज हूँ, मेरा मैट कवरेज है, मैं फुल कवरेज हूँ, मैं 24 आवर चलने वाली फाउंडेशन। मैंने फाउंडेशन ली इस ब्रश के साथ, मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पर स्प्रेड करना शुरू किया। जब स्प्रेड करना शुरू किया तो ये मेरा कवरेज जो है वो मीडियम टू फुल कवरेज जा रहा है विद अ स्ट्रीक। बाद में मैं इस बेस को सेट कर लूँगी विद द ब्यूटी ब्लेंडर, ताकि इसकी स्ट्रीक्स साइडों से हार्शनेस ख़त्म हो जाए। यही सेम फाउंडेशन जब आप फ्लैट ब्रश से लगाते हो तो कवरेज हो जाता है बिल्कुल फुल। जैसे कि मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि आपकी एक ही फाउंडेशन डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए आप लोगों को मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास रंग बिरंगी चीज़ें होनी चाहिए टू वर्क ऑन। नाउ यही सेम फाउंडेशन मैं इस बफिंग ब्रश, ये लशियस का है, इससे इस्तेमाल करके देखूं तो ये मीडियम टू फुल कवरेज देगा, बेटर देन द बफिंग ब्रश, ठीक है। हम इसमें स्टिपल करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ इससे थोड़ा सा ऊपर है, इधर कागज़ नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ से आर पार स्टेन अभी नहीं लगा क्योंकि ये मैट कवरेज है। अगर इसमें ऑयल बेस ज़्यादा फॉर्मूला होता तो ये पेपर में सिंक कर जाता। अब मैं यही फाउंडेशन स्टिपलिंग ब्रश से लगाऊंगी तो आप देखें कि कवरेज की गेम और ज़्यादा बदल जाएगी, ठीक है। ये आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप टूल ठीक नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आपका काम उस हिसाब का होना, ठीक है जी। ये देखिए अब हमारा जो कवरेज है वो फेदरी लाइक, ब्रशी एंड स्प्रेडेड आ गया है। दीज ऑल आर सेम फाउंडेशंस बट दे आर गिविंग डिफरेंट लुक्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेपन्स। आपके पास हथियार मुख्तलिफ है। ब्यूटी ब्लेंडर से इस्तेमाल करूँ तो ब्यूटी ब्लेंडर से ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी, जो कि थोड़ी डिफ्यूज कंसिस्टेंसी है, मीडियम कवरेज दे रही है। आपके सामने है रिजल्ट्स। आपको जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, चूज योर टूल वाइजली। सेम गोज विद योर स्टिक फाउंडेशन। हैरत होगी आपको ये बात सुन के, पर स्टिक फाउंडेशन भी कुछ इसी तरह का फंडा करती है। मैं आपको ह्यूमन पे करके दिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लैट पेपर है ये हर चीज़ अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि ह्यूमन पे आपको रियल टाइम रिजल्ट नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो फ्लैट ब्रश के साथ स्टिक फाउंडेशन को बिठाने लगे। इसके कवरेज को आप नोट कीजिएगा कि फ्लैट ब्रश के साथ जब हम स्टिक को बिठाते हैं तो डेफिनेटली ये एक फुल कवरेज रिक्वायरमेंट देती है। और इसके अंदर पैचेस भी पड़ते हैं, किकीनेस भी आती है, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिंगर ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है एंड 100% उस पर काफ़ी देर काम करना पड़ता है, फिर जाके आपको एक स्मूथ फिनिश मिलती है। लेकिन कवरेज फुल देता है फ्लैट ब्रश। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपना बफिंग ब्रश और स्टिक फाउंडेशन को बफिंग ब्रश से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अब हमने दूसरी तरफ वो लगाना शुरू किया तो हमारा फाउंडेशन जो है वो मीडियम कवरेज का आएगा और मीडियम कवरेज के अंदर वो बफ हुआ फ्लेवर ही देगा। यहाँ पर हमने फिंगर से डैबिंग की थी तो वो नॉर्मलाइज हुआ था। इधर क्या होगा, इधर वो ऑलरेडी अपने आप को जब फिंगर डैबिंग करेंगे या बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से प्रेस करेंगे तो वो अपने आप चीज़ों को ईजीली स्मूथ आउट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लो ऑफ पिगमेंट जो इस पे मौजूद है वो हाथ पे या चेहरे पे फैलाने के लिए प्रॉपर टूल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वरना ये एक स्टिफ फॉर्म ऑफ पिगमेंट है जो जहाँ जैसे लगा दिया जाए वैसे ही स्टे कर जाएगा। अब डिपेंडिंग ऑन टूल इसकी स्प्रेडिंग होगी। अगर मैं फ्लैट ब्रश के साथ इसको इस तरीके से फैलाती हूँ तो शायद ये स्किप भी कर जाए और शायद ये फैलने के बाद
चौकी और केकीनेस भी बनाते हैं। यही सेम चीज़ अगर मैं फिंगर से डैबिंग करके स्मूथ आउट करती हूँ तो स्प्रेडेड फॉर्म लगती है। टूल की गेम समझना हाथ ज़रूरी है, आपको टूल की अंडरस्टैंडिंग आना ज़रूरी है। मैं आपको दूसरे हाथ पे बाकी के टूल्स इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। अगर हम अपने बफिंग ब्रश को इस्तेमाल कर रहे हैं, बफिंग फ्लैट ब्रश को, और हमने उसको डिपॉजिट किया, तो अब ये हमारा मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है। लेट्स सपोज मैं इसको फुल कवरेज में तब्दील करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसी को दोबारा इस्तेमाल कर लूँगी। ठीक है जी, आपका मीडियम कवरेज से फुल कवरेज की तरफ गेम चली जाती है। अब आपने फिंगर से जब इसको हल्का हल्का डैब किया या बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से, तो ये आपकी एक स्मूथ फिनिश फील देगी। लेस कवरेज के लिए स्टिक इस्तेमाल करनी है, दाग धब्बे हैं, प्रॉब्लम है चेहरे पे, स्टिक ही यूज़ करना चाह रहे हो, बजट फ्रेंडली लगती है स्टिक, तो फिर आप स्टिपलिंग ब्रश से इस्तेमाल करोगे। और स्टिपलिंग ब्रश से इस्तेमाल करने के लिए नो डाउट कि स्टिक को यूज़ करने के लिए ही ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास एक अच्छी प्रेपिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रेपिंग अच्छी नहीं है तो आपकी स्टिक तो कभी भी अच्छे से इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब देखें ये एक फुल कवरेज दे रहा है, और इधर देखें अगर आप, तो ये आपका एक स्मूथ फिनिश दे रहा है। वही स्टिक है, सेम चीज़ है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द टूल ने यहाँ पर गेम डिफरेंट कर दिया। और अगर यही सेम स्टिक मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इस्तेमाल करूँ, तो ब्यूटी ब्लेंडर से यही सेम स्टिक जो है वो हमें और भी डिफरेंट कवरेज देगी। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे हम डायरेक्ट स्किन पे लगाते हैं। आप डायरेक्ट स्किन पे अगर चीज़ लगाते हैं, लेट्स सपोज मैंने डायरेक्ट स्किन पे ये चीज़ लगाई, तब भी इन सब की गेम डिफरेंट है। तब भी ब्यूटी ब्लेंडर और बफिंग ब्रश मुख्तलिफ तरीके से काम करेंगे, और तब भी स्टिपलिंग ब्रश आपका मुख्तलिफ तरीके से काम करेगा। क्योंकि ये जो ब्रिस्टल्स हैं ब्रशेस के फ्रंट से, ये तैयार इस तरीके से किए जाते हैं। पहली तो बात ये कि अगर ब्रश आपका प्लास्टिक बेस्ड है, तो प्लास्टिक ब्रश जो जितने भी ब्रशेस होते हैं वो बेसिकली आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पी लेते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रश मिंक ब्रश है, नेचुरल हेयर ब्रश है, किसी ऐसे तरीके से तैयार किया हुआ है जो सिंथेटिक फील दे रहा है, तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए आपको लगता है कि आपने एक फुल कवरेज चीज़ इस्तेमाल की, लेकिन आपको वो कवरेज नहीं मिला जिसकी आप रिक्वायरमेंट कर रहे थे। अब मैं आपको यही सब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, यही सेम चीज़ें मैं आपको लिक्विड फाउंडेशन के साथ परफॉर्म करके दिखाती हूँ, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ इट्स गोइंग टू क्रिएट द डिफरेंस। तो अब हम लिक्विड फाउंडेशन की तरफ मूव करते हैं। मैं एक फुल कवरेज फाउंडेशन ले रही हूँ, अपनी मेकअप ट्रे पे ले लेती हूँ। ठीक है, और फुल कवरेज फाउंडेशन को इन्हीं तमाम तर टूल्स के साथ आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो लोग समझते हैं कि लिक्विड फाउंडेशन उतना ज़्यादा कवरेज नहीं देती और आपको तो स्टिक यूज़ करनी ही पड़ती है ब्राइडल्स के लिए, उनका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर टूल एंड योर प्रोसेस ऑफ द वर्क। नाउ ये मैंने फ्लैट ब्रश के साथ लिक्विड फाउंडेशन लगाई है, आप देख सकते हैं इसका कवरेज, इट्स फुल कवरेज। मुझे यहाँ पर एक और लेयर देनी है, लेट्स सपोज अगर रिक्वायरमेंट है, ये कम्प्लीटली स्किन को यहाँ से ब्लर आउट कर देगा। यूजिंग सेकेंड टूल अगेन, साथ हमने लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल की। नाउ इसमें आके मूवमेंट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हमें स्मूथ फिनिश देगा स्प्रेडेड फॉर्म में, और ये भी मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन एप्लीकेशन करेगा। क्लियर है? अब हमने इस्तेमाल करना है आपका बफिंग ब्रश। बफिंग ब्रश यूज़ करेंगे, इसके अंदर मीडियम टू फुल कवरेज है, मज़ीद डाइल्यूजनल लुक आएगी, मज़ीद डिफ्यूज लुक आएगी। ये देख, वही सेम फाउंडेशन है, कोई और फाउंडेशन तो यूज़ नहीं कर रहे हम। ठीक है, थोड़ी सी और क्वांटिटी लेते हैं, एंड नाउ थोड़ी सी और क्वांटिटी लेने पे स्टिपलिंग ब्रश के साथ यही फाउंडेशन इस्तेमाल करके यहाँ देखते हैं, और हम देखेंगे कि स्टिपलिंग ब्रश के साथ उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी जो डिफ्यूजन है वो और ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी, फेदर लाइक फिनिश देगी, रफ इमेज नहीं आएगी। सेटलमेंट करने पे अगर आप देखो तो ये आपकी मीडियम टू फुल कवरेज है, ये आपकी फुल कवरेज है, इसको डिफ्यूज मीडियम कवरेज कहेंगे, और ये आपकी बिल्कुल सटल सी स्किन लाइक फील देगी जैसे जैसे सेटल होती जाएगी स्किन के साथ। ओनली डिपेंड्स ऑन टूल हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दीज प्रोडक्ट्स।
ये आप आज के लेक्चर में इससे ज़्यादा क्लियर करके समझाना मुश्किल है कि आपको ये पता लगे कि जिस भी फाउंडेशन को आप लेस कवरेज देना चाहें, जिस भी फाउंडेशन को आप इजीली यूज़ करना चाहें, वो सब पॉसिबल है बाय चूजिंग द राइट टूल। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक फाउंडेशन है जो कि लेस कवरेज वाली है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक टिंट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये टिंट जो है, ये टिंट बहुत ही लाइट कवरेज टिंट है। ठीक है, टिंट ऑब्वियसली लाइट कवरेज होते हैं। मैं टिंट को अगर फ्लैट ब्रश के साथ लगाऊं तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि फाउंडेशन इटसेल्फ कह रही है, टिंट इटसेल्फ कह रहा है कि डोंट थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर कवरेज दूंगा। ठीक है, मत सोचना कि मैं ओवर कवरेज दूंगा, मैं लाइट सी डिफ्यूजन पूरे चेहरे पे देता हूँ, मैं फाउंडेशन जैसा वर्क नहीं कर सकता। आप एक पतली लेयर वाली फाउंडेशन को, एक नॉट थिक कवरेज वाली फाउंडेशन को चेहरे पे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ लगाकर ये सोचें कि ये आपको फुल कवरेज नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली आप एक गलत कहानी में गलत एक्टर्स को काम करवा रहे हैं। आपको सही कहानी, सही एक्टर्स चूज़ करने पड़ेंगे तो फिल्म हिट होगी, वरना फिल्म ने फ्लॉप होना ही होना है। पब्लिक आपको सीटियाँ भी तभी देती है काम की जब आपके प्रोडक्ट सारे एक्यूरेट होते हैं, वेपन अच्छे होते हैं और सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होता है। टिंट से फ्लैट ब्रश से टिंट लगाया, कवरेज बिल्कुल ना होने के बराबर। वही फ्लैट ब्रश के साथ फाउंडेशन लगाई है, कवरेज जो है वो आपकी आप देख सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग को जब आपने समझ लिया, ना आपके पैसे ज़ाया होने, ना आपका प्रोडक्ट ज़ाया होना है। अब मैं आपको आज की एक टिप बताने लगी हूँ। हर वीडियो में मैं एक टिप ज़रूर दिया करूँगी ताकि वो आप लोगों के लिए एक लेक्चर में ऐड ऑन हो जाए। ठीक है जी, आप सब लोगों को एक बहुत ज़्यादा शौक होता है कि जी गोरा करना है क्लाइंट को। ठीक है, हम ह्यूमन पे, फेस पे तो काम करके दिखाएंगे ही आपको, लेकिन मैं आपको क्यों इस तरह स्टेप बाय स्टेप लेके चल रही हूँ, क्योंकि यही एक ब्यूटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कल्ट मसला है कि हमें लगता है कि सब कुछ इंसानों के चेहरे पे फ़ौरन सीख लेना चाहिए, उसकी कोई बेस नहीं बनानी चाहिए। अगर ऐसा ही है तो आज के बाद आपने चेहरे पे मेकअप करते हुए बिल्कुल कोई बेस नहीं बनानी और आपने डायरेक्ट मुंह के ऊपर जो है वो पाउडर लगाना है और डायरेक्ट आपने आई शेडो लगाना है और आपने चले जाना है शादी पर। ब्राइडल आपने बना देनी है। जब आपको ब्राइडल बनाते हुए इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हर चीज़ की पहले बेस बनती है, अंडरलाइनिंग बनती है, बिगनर गेम सेट होती है, उसके बाद आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हैं, तो आपको छोटी जंप्स क्यों लगाने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक यहाँ बताने लगी हूँ। मुझे इस कलर कॉम्प्लेक्शन को वाइट की तरफ लेके जाना है। अगर मैं ये फाउंडेशन, जो भी इस वक्त गोरी फाउंडेशन है मेरे पास, वो कलर शेड मेरे पास जो है वो आइवरी है। ठीक है, मैं इस आइवरी को इस स्किन के ऊपर ब्राइट दिखाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे नीचे वाली स्किन टोन कैंसिल करनी होगी। लेट्स सपोज मैंने एक कलर करेक्टर लिया और मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया स्किन पे। ठीक है, कलर करेक्टर को जब आपने स्किन पे अच्छे से डिफ्यूज किया, तो अब जब आप इस पे ब्राइटनिंग इफेक्ट वाली कोई भी चीज़ लगाएंगे तो कलर टोन ग्रे नहीं होगी, कलर टोन बहुत ब्राइट होगी। मैं एक सही गोरी फाउंडेशन इस्तेमाल कर लेती हूँ, 110 है नंबर इसका। देख लें आप इसकी कितनी कूल टोन है, ये वार्म टोन है फिर भी ये बहुत कूल टोन है। अब आप देखें, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर स्प्रेड करना शुरू करूँगी। ठीक है, और मैं इस पर सेटल करूँगी। लेट्स सपोज हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लेते हैं। आप क्लाइंट का असल कलर नहीं पकड़ पाओगे अगर नीचे आपने उसकी सेम स्किन टाइप या उसकी स्किन से एक टोन डार्क की फाउंडेशन लगाई होगी। दूसरी तरफ मैं यही फाउंडेशन आपको इस तरफ लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, और उसको सेटल करती हूँ। अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि आपको ये ना लगे कि मैम अपने टिप बताने के लिए जो है वो मेहनत नहीं कर रही। सी दिस, इट्स ग्रे एंड सी दिस, दिस इज नॉट गोइंग फॉर एनी ग्रे। ये ग्रे की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा। ये आप जितनी मर्जी मजीद लगाती जाए, ये आपकी स्किन पे एक ब्राइट इफेक्ट देगा विदाउट गिविंग यू ग्रे। हम लोग कलर बिल्डिंग फाउंडेशन के ऊपर प्रॉपर लेक्चर बनाएंगे, ह्यूमन पे प्रॉपर मैं आपको ये परफॉर्म करके दिखाऊंगी। बस हम करीब ही हैं, हम बस थोड़ा सा और बचा है हमारा स्टेप, 1-2 लेक्चर और हम फिर मेकअप की परफॉर्मेंसेस के बहुत ही करीब है।
अब इसका और इसका डिफरेंस देखें। फिर आप ये वाली फाउंडेशन बना के कहते हैं कि बंदी बहुत प्यारी लग रही है, तो बंदी प्यारी नहीं लग रही, आपने उसको सिलेटी रंग का कर दिया। अब इस सिलेटी रंग पे हर तरह का कलर, मेकअप, हर चीज़ ऑड लगती है और बहुत ज़्यादा ऑड लगती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज मेकअप इज अ कैथारसिस, इट लुक्स मेक्स यू फील ब्यूटीफुल, इट मेक्स यू फील मोर कॉन्फिडेंट। जिसको नहीं पसंद है करना वो ना करे, लेकिन आपको उसको सही करना बहुत ज़रूरी है। ये थी हमारी आज की टिप। आपको टूल्स की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर दी है, आपको एप्लीकेशन करके दिखाई है। मैंने हाई एंड ब्रांड नहीं यूज़ किए, बिल्कुल लोकल ड्रग स्टोर ब्रांड्स हैं जो हमने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। स्टिक्स यूज़ किए हैं हमने यहाँ पर, और हमने साथ लिक्विड फाउंडेशन यूज़ किया। आप मैक यूज़ कर रहे हो, बॉबी ब्राउन यूज़ कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपके टूल्स मैटर करते हैं, आपकी राइट पिक मैटर करती है, और फिर एप्लीकेशन की टेक्निक मैटर करती है। मैंने हर टूल को एक डिफरेंट वे में इस्तेमाल किया है, उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू यूज दीज ऑल टूल्स ऑन फेज 2। आज के हमारे कंप्लीट लेक्चर के अंदर आपको फाउंडेशन बिल्ड कैसे करनी है, फाउंडेशन स्टेबिलिटी कैसे बनानी है, फाउंडेशन के अंदर कलर बिल्डिंग कैसे होनी है, डिफरेंट टूल्स हमने कैसे इस्तेमाल किए हैं, ये सब बताया गया है। यानी अगर आप ब्रशेस यूज़ करें और उन ब्रशेस के डिफरेंट टाइप्स यूज़ करें तो फाउंडेशन कैसे बन सकती है, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप फाउंडेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और अगर आप डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट स्किन टाइप्स में यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में आपने इससे रिलेटेड तमाम तरह क्वेश्चंस पूछने हैं, और अगर कोई और भी लेक्चर्स आप देखना चाह रहे हैं वो भी कमेंट्स में बताओगे। साथ ही साथ यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियोस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू विल नॉट शेयर द वीडियोस, ये स्प्रेड नहीं होंगी। जब आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सीखना चाह रहे होंगे। तब तक के लिए सीखते रहे, सिखाते रहे।